चर्चित गजल की है पंक्तियां। जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नहीं है। राजनीति में यह रंग दिखा रहे हैं टीएमसी विधायक सह जिला अध्यक्ष नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती। कुल्टी में आयोजित था विजया मिलन सम्मेलन। वहां खूब दी नसीहत, खाई ममता की कसम, किया जीत का दावा। इस नौटंकी से भारी उबाल है टीएमसी कर्मियों में। वह इलाका है पूर्व विधायक उज्जवल चटर्जी का, जिसके राजनीतिक करियर प्रभाव के सामने बौने हैं नरेंद्र, लेकिन उन्हीं को पढ़ा रहे थे राजनीतिक पाठ। तो आज चर्चा उज्जवल चटर्जी बनाम नरेंद्र चक्रवर्ती की। आप जुड़ चुके हैं आर्थिक धारा से, अभिवादन स्वीकार करें स्मृति पांडे का। चैनल को कर ले सब्सक्राइब, लौट कर चर्चा को बढ़ाते हैं आगे। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की हो गई है उल्टी गिनती शुरू। तृणमूल ने चुनावी मुद्दा बनाया है विजया मिलन सम्मेलन को। पार्टी के जिला पदाधिकारी संबोधित कर रहे कर्मियों को पाठ पढ़ा रहे हैं उन्हें चुनावी जीत का। इसी क्रम में जिला अध्यक्ष नरेंद्र चक्रवर्ती पहुंचे कुल्टी विधानसभा। वह क्षेत्र है पूर्व विधायक उज्जवल चटर्जी का। वहां बड़बोले का परिचय दिया नरेंद्र चक्रवर्ती ने। ममता बनर्जी की कसम खाकर कर दिया दावा, अगले चुनाव में जीत कर दिखाएंगे कुल्टी इलाके को। आगे बढ़ने से पहले सुनिए उनके इस दावे को। प्रत्येक नेता नेत्री दलेर सबाई एखाने उपस्थित आছেন। সবাইকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দিব্যি দিয়ে চললাম। যদি এই দলকে ভালোবাসেন, যদি মনে করেন এই দলের জন্য আপনাদের সম্মান, তাহলে এই ৫-৬ মাস জিজান দিয়ে লড়াই করুন। যেখানে যা অসুবিধা হবে গোটা জেলা তৃণমূল কংগ্রেস আপনাদের সঙ্গে আছে। আমি এখানে গল্প করতেও আসি না আর তোলা তুলতেও আসি না। সব যারা দলের সঙ্গে থাকবেন না সব চাবি মেরে দেবো, কিন্তু দলের কাজ করবেন না আর ফুর্তি মারবেন এটা সম্ভব নয়। সবাইকে দল করতে হবে, দলের জন্য সময় দিতে হবে। বাংলার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অন্য কোন রাজনৈতিক দল স্বপ্নে যেটা চিন্তা করে না। अब लौटते हैं चर्चा की तरफ। पहले खंगालते हैं पूर्व विधायक उज्जवल के राजनीतिक जीवन को। शुरुआत की थी उन्होंने वामपंथी पार्टी से। वर्ष 1994 में पहली बार चुनाव हुआ कुल्टी नगर पालिका का। फॉरवर्ड ब्लॉक के टिकट पर बने चेयरमैन, लेकिन विधायक माणिकलाल आचार्य से बढ़ने लगा उज्जवल का टकराव। छोड़ दी उन्होंने फावला पार्टी। कुछ दिन निर्दल रहने के बाद शामिल हो गए उज्जवल चटर्जी आरएसपी में। अपने बलबूते पुनः बने नगरपालिका के चेयरमैन। नहीं मिले विचार तो छोड़ दिया आरएसपी को भी। 2004 में हुआ चुनाव, पुनः बने चेयरमैन, लेकिन 5 साल नहीं चला पाए बोर्ड को। विमान आचार्य और मधुरकांत शर्मा को बीच में मिला चेयरमैन बनने का मौका, लेकिन अंत में फिर काबिज हो गए उज्जवल ही कुर्सी पर। शामिल हो ही चुके थे तृणमूल में। वर्ष 2006 में लड़ा विधानसभा का चुनाव। पटकनी दी माणिकलाल आचार्य को। उस चुनाव में टीएमसी को मिली थी मात्र 30 सीटें। बाराबनी से माणिक उपाध्याय, हीरापुर से मलय घटक जैसे प्रभावशाली नेताओं को मिली थी हार। सिंगूर आंदोलन के दौरान विधानसभा में पार्टी विधायकों ने की थी जमकर तोड़फोड़। उसमें सबसे उग्र होकर भाग लिया था उज्जवल चटर्जी ने। 2009 में चुने गए कुल्टी नगरपालिका के पुनः चेयरमैन। 2011 में विधानसभा चुनाव में जीत की दर्ज। सरकार बनी पार्टी की। जिले के सबसे सीनियर थे उज्जवल, लेकिन मंत्री के बजाय उन्होंने चुना पार्टी में जिलाध्यक्ष का दायित्व। बाद में हेल्थ को आधार बनाकर दे दिया इस्तीफा। वर्ष 2015 में कुल्टी नगरपालिका का विलय हो गया आसनसोल नगर निगम में। वर्ष 2014 के संसदीय चुनाव में कुल्टी में भाजपा को बढ़त मिली थी 40,000 मतों से, लेकिन वर्ष 2016 में हैट्रिक बना जीता उन्होंने विधानसभा का चुनाव। बनाए गए एडीडीए के वाइस चेयरमैन। वर्ष 2021 में हुआ विधानसभा का चुनाव। पार्टी के कुछ नेताओं ने किया उनके साथ भीतरघात। मात्र 679 वोटों से हार गए उज्जवल चटर्जी। वर्ष 2021 में विधान उपाध्याय बनाए गए जिलाध्यक्ष, तो उज्जवल थे जिला चेयरमैन। अभी भी कुल्टी के निर्विवाद तृणमूल नेता हैं उज्जवल चटर्जी। नहीं है उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज। इसी आलोक में अब चर्चा नरेंद्र चक्रवर्ती की।
वर्ष 1998 से वर्ष 2003 तक रहे छोरा पंचायत के प्रधान। वर्ष 2005 में बने प्रखंड अध्यक्ष तृणमूल के। जिला परिषद चुनाव में जीत कर बने सदस्य, बाद में बने कृषि कर्माध्यक्ष। वर्ष 2021 तक रहे प्रखंड अध्यक्ष ही। पार्टी विधायक जितेंद्र तिवारी के पाला बदलने के बाद मिला विधानसभा चुनाव का टिकट। मात्र 3,803 वोटों से जीते नरेन चक्रवर्ती। विधान उपाध्याय को दोहरे दायित्व के कारण नरेन बने जिलाध्यक्ष। अब लौटते हैं उनके आपराधिक जीवन की तरफ। दमदम हवाई अड्डे पर चेन्नई जाने के दौरान गिरफ्तार हुए थे पाइपगन के साथ नरेन चक्रवर्ती। नहीं दिखा पाए थे उसका लाइसेंस। इसके पहले आधा दर्जन से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं नरेन चक्रवर्ती के खिलाफ। नक्सली संगठन से विवाद में पुलिस अधिकारी के सामने लगा फायरिंग करने का आरोप। एफआईआर होने के बाद भी मिल गई अग्रिम जमानत। दारोगा का हो गया तबादला। सरकार थी तृणमूल कांग्रेस की। तृणमूल सांसद कीर्ति आजाद ने कोयला मंत्री को लिखा था हाल ही में पत्र। पांडवेश्वर में रंगदारी, सरकारी संपत्ति की लूट का दिया था सांसद ने ब्यौरा। इनडायरेक्ट केंद्र में थे नरेन चक्रवर्ती। राजनीतिक दबाव में वापस ले ली शिकायत कीर्ति आजाद ने। तो कुल्टी में है कर्मियों में भारी आक्रोश। क्षेत्र में उज्जवल के नेतृत्व को नहीं दी थी किसी ने चुनौती। वहां आकर नरेन ने चमकाया कर्मियों को। उज्जवल की राजनीति को ललकारा। कर्मियों ने दी है चुनौती। कुल्टी में रंगदारी वसूली का नहीं है मौका। वर्ष 2021 में जिसने पार्टी नेता ने किया विश्वासघात, दम हो तो उसके खिलाफ कार्रवाई करके दिखाए नरेन। उनकी है राय, अपना पांडेश्वर क्षेत्र बचाए नरेन। कुल्टी की चिंता पड़ जाएगी उनके करियर पर भारी। इस वीडियो में इतना ही। बने रहे हर अपडेट के लिए आर्थिक धारा के साथ, क्योंकि हम जुड़े हैं अपनी माटी अपनी थाती से।